तो आज हम इस वीडियो में आपको अफ्रीकन ग्रे पैरेट की ब्रीडिंग और उनके केज कैसे सेट करें और अच्छी ब्रीड कैसे लें इस बारे में बताएंगे। तो पहले तो हमारा ये केज है, इसकी लंबाई 6 फीट है और चौड़ाई जो है, तो ये हमारा केज है। तो इसकी लंबाई 6 फीट है, चौड़ाई हमारी 4 फीट है और अंदर से बाहर जो वेट होती है वो 3 फीट है। तो ग्रे पैरेट के लिए सबसे पहला हमारा मेन जो है हमारा जो है केस सेटअप करने से पहले, ये सबसे पहले हमारा मेन फोकस रहेगा केस सेटअप करने से पहले कि ग्रे पैरेट इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय होते हैं, उनका केस जहाँ भी सेटअप होगा वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, जहाँ पे लोग ज़्यादा ना आए। खाना देने भी आप आए तो सिर्फ आप आए रेगुलर, कोई और नहीं आना चाहिए। और कभी कदार ऐसा होता है कि कोई और आ रहा है आपने में, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये मोस्टली लोग जहाँ पे ज़्यादा आते जाते हैं वहाँ पे ब्रीड नहीं करते, उनका अलग सेटअप होना चाहिए। तो छत पे टेरेस पे आपका जहाँ पे भी एक अलग रूम या अलग जगह जहाँ पे लोग ना आते हो वहाँ पे इनका केस सेटअप करिए। दूसरी बर्ड्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपने कॉन्टैक्ट में देखे हैं, इवन मकाऊ वगैरह आसपास होते हैं तो भी प्रॉब्लम होती हुआ है। और बाकी बर्ड्स, बजीज, लव बर्ड्स और कॉकटेल्स तो ग्रे पैरेट के जस्ट सामने ही रहती, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती दूसरी बर्ड्स से। बट लोगों में ये थोड़ा शाय होते हैं तो लोग ना आए। बाकी केस सेटअप जो बाकी हमारा जो केस सेट होगा वो मिनिमम ये तो वैसे 6 फीट का है, मिनिमम तो 5 फीट का ऊंचाई होनी चाहिए, 2.5 फीट आगे से बाहर होना चाहिए वेट, और चौड़ाई 4 फीट होनी चाहिए। और उसके बाद हम एक ऐसा केस बनाएंगे जिसमें इनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, बार बार अंदर बाहर होने का। तो अभी हमने अभी केस बनाया, उसमें हमने एक नीचे दरवाज़ा लगाया 2 फीट का, जिससे मैं अंदर जाकर सफाई वगैरह करता हूँ या कुछ काम होता है तो करता हूँ। मैं बहुत कम ही जाता हूँ अंदर, सफाई तो मैं हर हफ्ते ही कर देता हूँ, तो बस वो आगे गंदगी रहती है तो खोल के कर देता हूँ, बाकी केस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे ज़्यादा। बाकी खाना देने के लिए मैंने एक छोटा केज बनाया, एक छोटा डोर बनाया, उसमें मैं अपना हाथ डाल के डोर वगैरह निकाल साफ करके खाना दे देता हूँ। और ये तो हो गई हमारी केज सेटअप की बात। उसके बाद हम ये तो हमारी होगी केज सेटअप की बात। तो इसके बाद हमें जो भी ध्यान में रखना है वो है इनके न्यूट्रिशन। इनके न्यूट्रिशन में हम इनको सुबह के टाइम सॉफ्ट फूड देते हैं, शाम के टाइम हम इनको सनफ्लावर सीड्स देते हैं, और डेली बेसिस पे नहीं लेकिन अल्टरनेट डेज पे या कभी कदार हम इनको बादाम, अखरोट और पामलेट्स वगैरह भी देते हैं, वो भी इनके न्यूट्रिशन में बहुत ज़रूरी होता है। और इनको एक प्रॉब्लम जो होती है डेफिशिएंसी ब्रीडिंग के टाइम पे हो या हमेशा हो, वो कैल्शियम की होती है। तो उनका कैल्शियम का प्रॉपर इनकी कैल्शियम की पूरी डेफिशिएंसी पूरी करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप मिनरल मॉक और कटल बोन फिश लगा सकते हैं। हमने लगाई थी, इन्होंने अभी खा के उसको ख़त्म कर दिया, फिर हम लगाएंगे कुछ दिन में। और इसके अलावा मैं सॉफ्ट फूड देता हूँ, हफ्ते में 3 दिन इनको मल्टीविटामिन देता हूँ। मैं मल्टीविटामिन आपको बता दूँगा एक शॉर्ट में कौन सा देता हूँ, और एक विमरल करके आता है उसको देता हूँ, मैं आपको फ़ोटो के साथ दिखा दूँगा शॉर्ट में। और अभी मैं इनको जब मैं सुबह सॉफ्ट फूड देता हूँ तो एक मेरा खुद का मतलब मैंने मंगाया था ब्रीडिंग के लिए सप्लीमेंट है, वो मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूंगा, वो भी मेरे पास है नहीं नीचे रूम में, तो मैं आपको फ़ोटो के साथ उसमें शॉर्ट में दिखा दूँगा। तो हफ्ते में 3 से 4 दिन वो देता हूँ। अभी जब ब्रीडिंग का टाइम आएगा तब मैं डेली देने लगूँगा। और ये मल्टीविटामिन और वो सप्लीमेंट वो मैं सारी बर्ड्स को देता हूँ। और ये जो इधर बैठी है खाना खा रही है ये फीमेल है, और जो इधर है ये मेल है। एक एज के बाद ये इनका डिटरमाइन करना आसान हो जाता है जेंडर, नहीं तो डीएनए तो आप जब भी बर्ड्स ले किसी से भी ले, चाहे ट्रस्टेड हो चाहे ट्रस्टेड ना हो, आप डीएनए ज़रूर कराएं अपने पास आने के बाद बर्ड का कि आपके पास प्रॉपर मेल एंड फीमेल है। कि अभी मैंने इनको 3 से 4 महीना पहले लिया था, तभी इनकी एज 3.5 ईयर्स थी। अभी इनका लगभग 4 साल होने वाला है पूरा। तो जो भी अब अगला सीज़न आएगा अक्टूबर में स्टार्ट होगा, उसमें मुझे होपफुली भरोसा है कि इनका ब्रीडिंग मैं ले लूँगा। तो जैसे जैसे मुझे अपडेट जो भी मिलेगा समय के साथ साथ मैं आपको भी देता रहूँगा। तो क्योंकि केज हम जब सेटअप करेंगे तो ज़्यादा परचेस नहीं लगाएंगे, परचेस करने की वो बैठने वाली, क्योंकि इनको फ्लाइंग करने में बहुत दिक्कत होती है। और ऐसे हम वुड लगाएंगे कि ये अपना
विंग्स भी खोल सकें और इनको दिक्कत ना हो। जैसे कि प्रेफरेबल 2 वुड होता है, 2 परचेस लगाने के लिए मैंने भी 2 लगाया। एक जो वुड रहेगा आपके बॉक्स के पास लगेगा, बॉक्स के होल की एंट्री में, और एक वुड रहेगा उसके बगल में, उसके थोड़ा नीचे करके, मैं तो थोड़ा बगल में लगाया हूँ। जैसे कि मोस्टली वुड पर बैठे रहते हैं, फीमेल उधर वुड पर बैठी रहती है ताकि उसको अंदर बाहर करने को दिक्कत ना हो बॉक्स में। बॉक्स का साइज़ हमारा 2 फुट है, ऐसे 2 फुट ऐसे 10 इंच। इधर साइड हमारा चेक करने का होल है, इधर साइड हमारा चेकिंग गेट है, हम चेक करेंगे। और इस साइड हमारा होल है, 8 इंच का होल है हमारा। और आप बॉक्स को लगाए तो कोशिश करें ऐसे लगाएं होल के सामने अंधेरा रहे। जैसे कि हमारे होल के सामने ब्लैक कलर की टीन लगी है, लोहे की चादर होती है, तो उधर से कोई विजिबल नहीं होता। ग्रे पैरेट्स को अगर सामने से रोशनी ज़्यादा आती है तो उनको सेफ फील नहीं होता। ग्रे पैरेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सिक्योर रहने की होती है ब्रीडिंग के टाइम पे, और दूसरी कैल्शियम की। बाकी बहुत मजबूत बर्ड होते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती जल्दी। सिर्फ आपको उनका सिक्योरिटी का, इंट्रोवर्ट नेचर का ध्यान रखना है और इनके कैल्शियम की डेफिशिएंसी का ध्यान रखना है। और जैसे ही सही टाइम आएगा आपको उसकी ब्रीड मिल जाएगी। आपको इतना पेशेंस रखना है, ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। और हाँ दोस्तों, आप जहाँ भी ग्रे पैरेट का केज लगाएं वहाँ पे ध्यान रखें कि धूप ज़रूर आनी चाहिए। और केज को अगर आप ऐसा केज बनाते हैं जिस पे आप व्हील वगैरह लगा दें तो उसको इधर उधर मत करिएगा, केज को एक ही जगह रहने दीजिएगा। इधर उधर करने से उनको हमेशा प्रॉब्लम होगी, ब्रीडिंग करेंगे। और केज में धूप आनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम बर्ड्स को ले जाए धूप, एक केज अलग केज में रख के धूप दिखाए एक दिन का, उसके बाद वापस डाल दें। ब्रीडिंग वाले बर्ड्स के लिए हम नहीं कर सकते थे। तो ऐसी जगह केज लगाइए जहाँ पे उनको धूप भी मिले, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हम कैल्शियम दे के नहीं पूरी कर सकते, धूप भी बहुत ज़रूरी है। बाकी मल्टीविटामिन, उनका इंट्रोवर्ट होने की वजह से उनका सिक्योरिटी, जहाँ पे सिक्योर फील करें ये। और एक ब्रीडिंग आपको सप्लीमेंट में बता दूंगा, जो आप ब्रीडिंग के टाइम ही दीजिएगा। पहले अगर आपका मन हो तो दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ब्रीडिंग के सीज़न के आसपास ज़रूर दीजिएगा, एग्स ले करने के बाद भी ज़रूर दीजिएगा। और ये 3 चीज़ हो गई, ये 3 चीज़ सबसे मेन है इनका, फूड, कैल्शियम और सिक्योरिटी, दैट्स इट। इसके अलावा हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, हमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है इनको, वो अपना काम खुद कर लेंगे। आप इसका ध्यान रखिएगा। तो और एक और चीज़, कई लोग मैंने वीडियोस पे देखा है पूछते हैं और ढूंढते हैं चीज़ कि अफ्रीकन ग्रे पैरेट को रात में लाइट चाहिए होती है क्या। कई लोग पूछते हैं कि लाइट इनको दे कि ना दे रात के टाइम पे। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप लाइट मत लगाएं, ओके ही रहेगा, उससे आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो जब ब्रीडिंग का सीज़न आता है तब एकदम डिम लाइट, इतना लाइट हो कि बस हल्का हल्का ग्रे पैरेट जब आप देखो अपनी तरफ से तो विजिबल है, हल्का हल्का डिम लाइट दे दें। क्योंकि जैसा कि गूगल बताया जाता है, ग्रे पैरेट नाइट के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। मोस्टली नाइट के टाइम पे ही मीटिंग करते हैं। मीटिंग ये दिन में ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि दिन में जो भी हो, हम लोग भी जैसे ओनर भी खाना देने आते हैं, मोस्टली नाइट के टाइम पे ही ब्रीड करते हैं। तो नाइट में अगर आप चाहें तो ब्रीडिंग के टाइम पे तब सीज़न आता है, इनका सीज़न अक्टूबर से स्टार्ट होता है। ब्रीडिंग आता है, जब इनका ब्रीडिंग सीज़न आता है तब आप इनको हल्की सी लाइट दे दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, लेकिन ज़्यादा लाइट मत दीजिएगा। दोस्तों, अफ्रीकन ग्रे पैरेट 4 साल के एज के बाद ही ब्रीड करते हैं। मिनिमम 4 साल की एज लगती है इनको ब्रीड करने के लिए। 4 साल के पहले ये ब्रीड नहीं करेंगे। तो आप अगर ग्रे पैरेट के पेयर लेने का ट्राई कर रहे हैं या आप चाह रहे हैं लेना, तो कोशिश करिएगा कि आप ब्रीडिंग पेयर लें। फ्रेश पेयर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो 4 साल के अप्रॉक्स हो गए हैं। जैसे कि मैंने 3.5 साल का लिया है, तो ये अभी लगभग 4 साल के हो गए। इनकी आँखें वाइट से येलो हो जाती है जब ये प्रॉपर 5 साल के हो जाते हैं। उसके पहले इनका 4 साल के बाद आँखें येलो होना स्टार्ट हो जाता है। तो और कोई वीडियो आपके सजेशन पे चाहिए तो आप ये भी हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसकी वीडियो हम जल्दी बना के डाल देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम रेगुलर शॉर्ट्स एंड वीडियोस डालते रहते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।